हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अग्निवीर के पेपर चल रहे हैं जो सेना के अंदर ये भर्ती हैं, बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अंदर पेपर चल रहे हैं अग्निवीर के और आर्मी अग्निवीर के पेपर, जिसका आज 18 तारीख का मैं पेपर सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, 19 तारीख भी हो गई चुकी है और 18 तारीख भी हो चुकी है। इन दोनों डेट के मैं आपके सामने इसके जो भी क्वेश्चन आज बनते हैं उनका सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, पहले एक क्वेश्चन आया था झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो CR दास। कौन हो जाएंगे, CR दास हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, CM और राज्यपाल, गवर्नर और मुख्यमंत्री, इनका क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर देखा जा रहा है। तो आप एक बार इन प्रश्नों को रट लें, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, जठररस का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए साथियों, जठररस का पीएच मान कितना होता है, जठररस का पीएच मान, तो जठररस का पीएच मान होता है 4.2। कितना होता है, 4.2 होता है। पादप में लैंगिक जनन किस अंग में होता है। देखिए साथियों, पादप में लैंगिक जनन होता है वो पुष्प में होता है, पुष्प में होता है। किस में होता है, पुष्प के अंदर होता है। किस में होता है, पुष्प के अंदर होता है। और फिर आया था क्वेश्चन के भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए साथियों, भारत का जो विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है, महान्यायवादी होता है। और फिर एक क्वेश्चन आया था कि वर्तमान के CDS के रूप में किसको नियुक्त किया गया। देखिए साथियों, वर्तमान में CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया, अनिल चौहान को। इससे पूर्व कौन थे, इससे पूर्व थे विपिन रावत जी। कौन थे, विपिन रावत, जनरल विपिन रावत थे, जिनका वो विमान क्रैश के अंदर शहीद हो गए। फिर एक क्वेश्चन आया है, इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज किसने की, बेंटिंग और बेस्ट ने की। किसने की, बेंटिंग व बेस्ट ने। और एक क्वेश्चन आया, 2023 में T20 विश्व कप की मेजबानी किसने की। तो वो की है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने की है, दक्षिण अफ्रीका ने। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आप किस स्तर की तैयारी करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा और आप दौड़ के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए, नेताजी का उपनाम क्या है, तो आपको पता है नेताजी किसका उपनाम है, तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। देखिए साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी का हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। फिर देख लेना, महात्मा गांधी का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने लग जाएगा, महात्मा MK गांधी का आने लग जाएगा, फिर जवाहरलाल नेहरू का आने लग जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो एक तो महापुरुष, देखिए हमारे इस स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रमुख व्यक्तित्व, और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये सभी, ठीक है ना। इनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, इन्होंने क्या कार्य किया था, क्या कार्य नहीं किया था, तो वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। उनको जरूर देख के जाना है, ताकि आने वाली शिफ्टों के लिए आपको फायदा होगा। और एक क्वेश्चन आया था, हरिमऊ शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, हरिमऊ युद्ध अभ्यास। देखिए, हरिमऊ शक्ति अभ्यास होता है भारत और मलेशिया के बीच। किस किस के बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच। मलेशिया वर्सेज भारत, इनके बीच कौन सा होता है, ये हरिमऊ शक्ति अभ्यास होता है। एक क्वेश्चन आया था, वस्तु नीचे किस वजह से आती है। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था और वहां पे था भार। क्या था, भार। तो भार के कारण भी वस्तु नीचे आती है। और लोकतल कहाँ पे, देखिए साथियों, पूरा तत्व स्थल है ना, इसका क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर बनता जा रहा है। कल वाले शिफ्ट के अंदर ये किसका पूछा, धोलावीरा का पूछा। किसका पूछा, धोलावीरा का पूछा। और आज वाले शिफ्ट के अंदर लोथल पूछ लिया। किसका पूछ लिया, लोथल। तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। एक शिफ्ट के अंदर पूछा था कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे हो जाएगी, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा, जल्लीकट्टू का प्रसिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। देखिए, अम्ल और क्षार का हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन मिल रहा है, अम्ल व क्षार का, इनको जरूर पढ़ के जाना है, अम्ल और क्षार। देखिए, टार्ट्रिक अम्ल किसमें, टार्ट्रिक अम्ल में कौन सा, देखो टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, तो हो जाएगा आंसर इमली। किसमें मिलता है, इमली।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? देखिए साथियों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो वो होता है सफेद। कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सुपर फास्ट आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और हम अब बेंच भी लेके आएंगे, और जिसके अंतर्गत एक स्पेशल बेंच लेके आएंगे अग्निवीर का। किसका? अग्निवीर आर्मी का एक स्पेशल बेंच लेके आएंगे जिसके अंदर आपको मैथ, देखो, जिसके अंदर आपको जीके, जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये टॉपिक करवाए जाएंगे। देखो, आपके रीजनिंग का पोर्शन होता है 5 नंबर का, मैथ का पोर्शन होता है 15 नंबर का, जीएस का 15 और जीके का 15। ये आपके पोर्शन है, सिलेबस के अंदर यही है। तो आपको देखो जीके के अंदर हम 14 से 15 क्वेश्चन राइट करवाने की कोशिश रखेंगे। और ऐसा आप देख लेना 14 से 15, किसी व्यक्ति के 14, किसी व्यक्ति के 15 क्वेश्चन राइट होंगे। हमारे बेंच जो भी पढ़ लेगा नेक्स्ट टाइम आने वाली भर्ती के अंदर, तो 14 से 15 उसके क्वेश्चन राइट होंगे। फिर जीएस के अंदर देखो, जीएस के अंदर भी यही टारगेट रखे रहेंगे। और मैथ के अंदर तो 13 से 14, 13 से 15 देख लेना इन आंकड़ा, ठीक है ना। और रीजनिंग के अंदर 5 में से 5 टोटल पूरे, तो ठीक है ना। तो आपके 45 प्लस हम नंबर लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आया था, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के समय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। और कम समय के अंदर आपको पूरा रिवीजन मिलेगा। और हम टॉपिक नहीं लेंगे, हम ओनली फॉर जो क्वेश्चन एग्जाम अग्निवीर आर्मी के अंदर बनते हैं उस उन्हीं प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। और मैथ के अंदर टॉपिक वाइज करवा देंगे आपको, रीजनिंग के अंदर भी टॉपिक वाइज करवा देंगे, और साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट अलग अलग ले लेंगे। जैसे रसायनिक विज्ञान का पहले ले लेंगे जो क्वेश्चन आर्मी के अंदर बनते हैं, फिर भौतिक विज्ञान का, फिर जीव विज्ञान का। और फिर एक क्वेश्चन आया था, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपको सभी को पता है। अभी मैंने कल परसों एक जो आर्मी के लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया था, उसके अंदर मैंने बताया था चिल्का झील कहाँ पे है। तो ये ओडिशा के अंदर एक खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त का थक्का किस कारण बनता है? तो आप सभी को पता है रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से बनता है, ठीक है ना। विटामिन के की वजह से बनता है। और टीवी रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो वो कौन सी होती है? अनुरक्त। कौन सी होती है? अनुरक्त तरंगें होती है। और फिर एक क्वेश्चन आया था, बाउंसर किस खेल से संबंधित है? देखिए, हम क्रिकेट के अंदर बोलते हैं ना कि बाउंसर फेंक दी, ठीक है ना। तो वो किससे संबंधित है? तो वो क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर। कहां पे हो जाएगा? हीराकुंड बांध कहां पे है? हीराकुंड बांध है महानदी पे। कहां, किस नदी पे है? महानदी के ऊपर है। और एक क्वेश्चन आया था, दूध का पीएच मान। देखिए साथियों, ये पीएच मान का क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो दूध का पीएच मान होता है 4.6, ठीक है ना, सॉरी 6.6। कितना होता है? 6.6 होता है। और चींटी के डंक में अम्ल। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आने लगा है। चींटी के अंदर कौन सा और कौन सा अम्ल होता है, इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, अब टमाटर के अंदर पूछ लेगा आपको, फिर अश्रु के अंदर पूछ लेगा, शरीर मानव शरीर के ऊपर आ जाएगा, फिर जैसे मूत्र का हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे यकृत के अंदर वो पित्त का मतलब पीएच मान कितना होता है। तो देखिए साथियों, जैसे एक क्वेश्चन आया था, वो पित्त कहां से स्रावित होता है? पित्त कहां से स्रावित होता है? पित्तरस या बाइल जूस कहां से स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत से। कहां से होता है? यकृत से। यदि और पूछ ले संग्रहित कहां पे होता है? तो वो होता है पित्ताशय के अंदर। कहां पे होता है? पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था, कुबड़ किस जानवर में होता है? तो आपको सभी को पता है कुबड़ किस जानवर में होता है? ऊंट के अंदर। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कौन सा उष्मा का सूचालक है? देखिए, सबसे ज्यादा उष्मा का सूचालक है वो चांदी। कौन है? चांदी। इस प्रकार चांदी के बाद तांबा। कौन है? तांबा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, ऑप्शन के अनुसार आपके हो जाएगा। फिर आता है, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? वो कहते हैं शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे छोटी कोशिका का एक क्वेश्चन आया था, कौन सा हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। देखो, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइक्रोप्लाज्मा। यदि पूछ ले सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? कान की हड्डी है, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले तो वो हो जाएगी फीमर और जांघ की हड्डी। किसकी हड्डी? जांघ की हड्डी।
देखिए मेरी राइटिंग ऐसी नहीं है, लेकिन आपको सुपरफास्ट करवा रहा हूँ इसलिए ये ऐसा लिखवा रहा हूँ, वरना मेरी राइटिंग इतनी मस्त है। आपको जब नोट्स बनाएंगे ना, जब मैं आपकी स्पेशल क्लास लेके आऊंगा ना, तो आप देख लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, ये क्वेश्चन भी आया था, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। देखिए राज्यों की राजधानी सभी याद होकर लेते हैं, लेकिन जो यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, उनके मतलब आप राजधानी याद नहीं करते हो, वहां के राज प्रमुख को याद नहीं करते हो, वहां के राज्यपाल को याद नहीं करते हो, वहां के उपराज्यपाल को याद नहीं करते हो, तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप जो 8 यूटी हैं उनके भी आप जो प्रमुख वहां से हैं, जो उपराज्यपाल हैं, उनको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन आया था एमपी का फुल फॉर्म क्या है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पुष्प में निषेचन के बाद क्या बनता है, आप सभी को पता है, पुष्प में निषेचन के बाद क्या बनता है, बीजांड बनता है। क्या बनता है, बीजांड बनता है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। देखिए साथियों, मैथ की क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ, और मैथ का स्पेशल कोर्स भी आपके सामने लेकर आऊंगा, और अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे उसको, ठीक है ना। जैसे रीजनिंग हमारे किशोर सर करवाते हैं, उनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, वो एसएससी के लेवल की इंग्लिश करवाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक मैथ की क्वेश्चन आया था, a प्लस बी 8 दिन में करते हैं, और a इसको कार्य को 12 दिन में करता है, तो बताओ b अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लंबा था, मैंने शॉर्ट कर दिया है। बच्चों ने ये बताया था कि ये एक बेटे और एक बाप, मतलब एक पुत्र और पिता ने मिलकर काम को 8 दिन में किया, और एक पिता उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो उसका पुत्र कितने दिनों में कर सकता है। लेकिन हमें क्या मतलब है, नाम ले या कुछ भी ले, हम ए भी लिखे आपके सामने आ गए। जैसे ए उसका पुत्र, और पुत्र का नाम हो गया, ए बी उसके पिता का नाम हो गया। देखिए साथियों, इससे ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या लेंगे, लेसे लेंगे, और इन दोनों का लेसे भी क्या आएगा, इन दोनों का लेसे आ जाएगा 24। फिर देखिए इसका भाग इसमें देना है 8 3 24, कितना आ रहे हैं 3, ये भाग में 24, यहाँ पे आ रहे हैं 2। तो इसकी ए बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई, और ए अकेले की कार्य क्षमता आ गई 2। तो फिर बी की कार्य क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों में से ये ए घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो देखिए साथियों, बी यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी की कार्य क्षमता आ जाएगी, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, तो 1 आ जाएगी। तो फिर ये टोटल कार्य है, उसके अंदर हम कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है। देखिए साथियों, मैथ के अंदर भी ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है, ये है हार्डली क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको आसानी से हो जाएंगे। जैसे प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है। देखिए साथियों, प्रथम अभाज्य, मैंने ये जब चैनल शुरू किया था तब पहला एक मैथ की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाकर देख लेना, जिसके अंदर मैंने अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी पढ़ाई है, ठीक है ना। उन संख्या को योग और ट्रिक के माध्यम से मैंने अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या बताई है, जिसमें देखो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। इस प्रकार से चलती है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो किसी संख्या से भाज्य नहीं हो। अब देखो 3 संख्याओं का औसत पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। 3 देखो, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 ये हो गया, 2 3 5। अब देखो 2 3 5, इनमें क्या करना है, इनमें भाग देना है। देखो 2 का भाग देंगे तो 2 ये कट जाएगी, देखो सॉरी ये कट जाएगा, एक हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 3 का भाग देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ 5, ये 5 है, 1 1 1। अब देखो इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है। 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 15 गुना 30, ये आंसर कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अभाज्य संख्याओं का 30 आ जाएगा। तो 30 इसमें सही आंसर है आपके। फिर एक क्वेश्चन पूछा है साधारण ब्याज से, किससे पूछा है, साधारण ब्याज से। और साधारण ब्याज से कितना, देखो साधारण ब्याज से पूछा है कि मूलधन दिया है 9000, कितने दिया है, 9000 मूलधन दिया है, दर दी है 5%, कितनी दी है, 5%, और समय दिया है 3 वर्ष। समय क्या दिया है, 3 वर्ष, समय दिया 3 वर्ष। देखिए साथियों, समय और ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो ब्याज का एक नॉर्मल सूत्र होता है, मूलधन इंटू दर। देखो राइटिंग से भी लिख लेता हूं, आपको क्या भरोसा होगा नहीं कि कितनी अच्छी राइटिंग है। देखो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, ये सूत्र है साधारण ब्याज का। अब देखो मूलधन कितना है,
9,000 रुपए। कितना है? 9,000 रुपए। दर कितनी है? 5%। कितनी है? 5%। समय कितना है? 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष बट्टा 100। देखो 0 से 0, 0 से 0। देखो 5 इंटू 3 कितने होते हैं? 15। और 15 इंटू 9 कितने होते हैं? 15 इंटू 9 कितना होता है? 135। अब एक जीरो है, ये एक जीरो यहाँ पे लगाए थे। कितना आंसर आ गए आपके? 1350। 1350 क्या सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, एक साइंस का क्वेश्चन आया था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं। तो देखिए साथियों, पौधे होते हैं वो CO2 कैसे ग्रहण करते हैं? तो वो पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। किससे करते हैं? पत्तियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखिए ये तो टोटल 18 तारीख का पेपर सॉल्यूशन हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 19 तारीख का जितने तीनों शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन बने थे वो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर में मैं नेक्स्ट वीडियो 19 तारीख का लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा और फिर हम देखेंगे जैसे ही 10 पेपर हो जाएंगे तो हम उसका एक कमांड वीडियो जो मैराथन होगी वो आपके सामने लेके आएंगे, जिसके अंदर सभी सब्जेक्टों के, जिसमें साइंस होगी, जीके होगा, मैथ होगी और रीजनिंग होगी, उसमें सभी क्वेश्चन होंगे और सभी का टोटल पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और कैसे सवाल पर अगले एग्जामों में बन सकते हैं और कैसे भविष्य में आने वाली अग्निवीर जो आर्मी की अग्निवीर परीक्षा है उनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।